Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? फिर से मिले हैं आज एक इजी टैग के क्वेश्चन पे. लीड कोड जो है हमारा अप्लाई ऑपरेशंस टू एन एरे. सो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे nums of size n consisting of non-negative integers. You need to apply n minus 1 operations to this array where the ith operation indexed you will apply the following on the ith element of nums. ओके तो हमें पूरा अपना ऑपरेशन हमें दे रखा है जो हमें अपने ith ऑपरेशन करना है. हमें क्या ऑपरेशन दे रखा है कि इफ़ nums of I is equals to nums of I plus 1 then multiply nums of I by 2 and then set nums of I plus 1 to 0. ओके अदरवाइज यू कैन स्किप द ऑपरेशन. सो ऑपरेशन ये है कि अगर हमें जो करंट इंडेक्स है वो नेक्स्ट इंडेक्स के बराबर है तो करंट इंडेक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नेक्स्ट इंडेक्स को हमें 0 पे शिफ्ट कर 0 कर देना है. परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस. आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन शिफ्ट ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे. सो ओके अगर हमारा एरे ये बन रहा है तो हमें इसके सारे जीरोस को एंड में शिफ्ट कर देना है. लेकिन जो ऑपरेशन हमारा सिक्वेंशियली होगा और सारे जो नंबर्स होंगे वो सीरियली आएंगे. लाइक 1 2 1 ऐसे आएगा. लाइक 1 1 2 करके यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता. लाइक ऐसे ये रिजल्ट नहीं बनेगा कि 1 1 2 0 0 0. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इसका ऑर्डर बिगड़ जाएगा. तो हमें ऑर्डर इसका मेंटेन रखना है. ओके तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे ये हमारा दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपने 1 एज इट इज 1 और 2 ये दोनों बराबर नहीं है तो 1 ऐसे हमने ऑपरेशन स्किप कर दिया. 2 और 2 ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 2 की जगह 4 आ गया. 2 की जगह 4 आ गया क्योंकि इसमें करंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और यहाँ पे इसकी जगह 0 हो गया. 0 और 1 बराबर नहीं है तो 1 ये एज इट इज कॉपी हो गया. 1 और 1 एज इट इज इक्वल है तो यहाँ पे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इसको 0 कर दिया. 0 और 0 0 और 0 ये दोनों बराबर हैं हमारे. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा तो 0 ही आएगा और ये हमारा 0 हो गया. तो ये तो 0 था ही था. तो हमारा ये एक एरे बन गया सारे ऑपरेशंस करने के बाद. ये एक एरे बन गया सारे ऑपरेशन करने के बाद. अब हमें क्या करना है, अब मेन पार्ट आता है कि 1 4 0 2 0 0. ठीक है ना. यहाँ पर अब मेन चीज़ क्या आती है कि हमें जीरोस को लेफ्ट में कर देना है, एंड में पहुँचा देना है और जितने नंबर से उनको पहले लेना है. तो अगर हम एक और वेक्टर बना लें, एक और खाली वेक्टर बना लें किस साइज़ का, इसी साइज़ का, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स तो ये फिक्स होंगे 1 2 3 4 5 6 साइज़ का ये एरे बना लिया है ना. अब हम देखें कि हमें जितने भी नंबर्स हैं वो फ्रंट में पुट करने हैं और जितने भी जीरोज हैं वो बैक से पुट करने हैं और हमारे कभी ओवरलैप वो करेंगे नहीं. तो मतलब मैं बैक के लिए एक पॉइंटर डालता हूँ जे और फ्रंट के लिए पॉइंटर डालता हूँ आई. और फिर जैसे जैसे मुझे नंबर मिलेगा तब नंबर इनपुट करके अपना आयत पॉइंटर बढ़ाऊंगा और जैसे जैसे मुझे 0 मिलता है मैं 0 यहाँ पर भर के अपना पॉइंटर पीछे कर दूंगा. ठीक है ना. एक तरीका तो आपका ये है. तो ये क्या है आपका, ये कौन सी अप्रोच हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 2 पॉइंटर अप्रोच. 2 पॉइंटर अप्रोच. ठीक है ना. एक अप्रोच से तो आप ये कर सकते हैं. दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप आप एक वेक्टर ले लो है ना, वेक्टर ले लो और उसको पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर दो. पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर दो. अब जैसे जैसे आपके नंबर अब आपको जे पॉइंटर की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही पॉइंटर से आपका काम हो जाएगा. अब जैसे जैसे आपको पता मिल रहा है कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो है, तो वैसे वैसे आप आई में पुट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. तो यहाँ पे आपको 1 मिला, आपने से पुट करा, आगे बढ़े, आई आपका आ गया यहाँ पे है ना. अब यहाँ पे आपको 4 मिला, नॉन ज़ीरो है, आपने पुट करा, आगे बढ़ गए. यहाँ पे 0 है, आप 0 तो पुट करना नहीं है, फिर 2 आया, फिर 2 आपने पुट करा और आगे बढ़ गए. फिर यहाँ पे 0 है, 0 आप करना नहीं है और फिर 0 है. तो आपका पूरा हो गया 1 4 2 0 0 0. तो ये आपकी 2 अप्रोचेस हैं जिस अप्रोचेस से आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है ना। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे आप दूसरा भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 0 1, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे तो भी हमें हमें ऑपरेशन कोई लगेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। और तो आपका जब इसमें आप अपना इसमें आप ऑपरेशन लगाओगे तो आप 0 को 1 ईजी साइड कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, और ये आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे। और आई थिंक हमारा कोई सा भी मेथड ऐसा नहीं है जो हमारे कॉन्स्टेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्ट हो रहा हो। तो आई थिंक दोनों ही हमारे मेथड यहाँ पे इजीली काम कर जाएंगे, दोनों ही बिग ऑफ एन में काम कर रहे हैं। सो लेट्स कोड इट। ओके, सो कोड हमारा क्या दे रखा है हमें। हाँ, यहाँ पे हमने एक नम्स एन ले रखा है। एन में हमने क्या स्टोर कर रखा है अपने नम्स का साइज पूरा। उसके बाद आप 1 बाय 1 पूरे लूप को ट्रैवर्स करोगे, और हल्के हल्के आपने यहाँ पे चेक किया है कि आप क्या जो करंट एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जो करंट एलिमेंट है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप इस ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो शिफ्ट का जो ऑपरेटर बताया था आप शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट एलिमेंट को आप 0 पे स्टोर 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। उसके बाद आप अपने वेक्टर बना लिया यहाँ पे नम साइज का। और मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया नम साइज का, एक पॉइंटर आई जो इनिशियल में मार्क किया, जे लास्ट में मार्क किया। अब मैं पूरा नम्स को अपना ट्रैवर्स करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है, अगर मुझे नम्स में वहाँ 0 मिल रहा है, तो मैं जो जे पॉइंटर लास्ट पॉइंटर है वहाँ 0 इनिशियलाइज करके और अपना पॉइंटर पीछे मूव कराऊंगा, क्योंकि हमारा तो लास्ट में है तो हमें एक पोजीशन पीछे आ जाऊंगा। वरना हम आगे की तरफ, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो हम आगे की तरफ अप्लाई करके अपना पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे और रिटर्न कर देना है हमें आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है ना, एक बार उसे रंगा के देख लेते हैं। परफेक्ट, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो एक बार कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करके देख लेते हैं। बिग ऑफ एन और मेमोरी तो बिग ऑफ एन है ही है, वो तो ज़रूरत है ही है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहीं भी कुछ भी एरर हो प्लीज़ गिव इट पिन डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।